हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की वीडियो में। फ्रेंड्स, गर्भावस्था में महिलाओं को सफ़ेद पानी की समस्या हो जाती है। मेडिकल भाषा में इसे ल्यूकोरिया कहा जाता है। वैसे तो यह कोई गंभीर समस्या नहीं है, क्योंकि गर्भावस्था में सफ़ेद पानी आना एक सामान्य बात है। लेकिन कई बार महिलाएं इससे घबरा जाती है और उनके घबराने का मेन कारण जो होता है वो है कि इस सफ़ेद पानी के आने से कहीं उनके गर्भ में पल रहे शिशु को कोई खतरा तो नहीं है। खासतौर पर वह महिलाएं जो पहली बार मां बनने जा रही है, क्योंकि उन्हें इस संबंध में ज़्यादा जानकारी नहीं होती है और जिसके कारण वह तनाव में आ जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर विस्तार से बात करेंगे कि गर्भावस्था में आखिर सफ़ेद पानी क्या होता है, गर्भावस्था में सफ़ेद पानी आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, और अगर इस सफ़ेद पानी के कारण आपको गर्भावस्था में किसी प्रकार का कोई संक्रमण हो जाता है तो उस संक्रमण से हम किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। गर्भावस्था में आखिर सफ़ेद पानी क्या होता है? सफ़ेद स्राव जो होता है वो गर्भाशय ग्रीवा और योनि में बनने वाला एक तरल है जो मृत कोशिकाओं और बैक्टीरिया को बाहर निकालने का काम करता है। यह महिला के प्रजनन अंगों को साफ रखता है और उन्हें संक्रमण से बचाता है। नेक्स्ट है कि गर्भावस्था में सफ़ेद पानी आने के क्या क्या कारण हैं। पहला कारण ये होता है कि गर्भावस्था के दौरान महिला का जो शरीर होता है वह ज़्यादा एस्ट्रोजन का उत्पादन करता है, जिसके कारण सफ़ेद स्राव बढ़ जाता है। सेकंड रीज़न है, जैसे जैसे गर्भ में शिशु का विकास होता है तो उसके सिर से गर्भाशय ग्रीवा पर दबाव बढ़ता है, जिस कारण स्राव बढ़ने लगता है। ऐसा अधिकतर गर्भावस्था के अंतिम चरण में होता है। तीसरा कारण है, गर्भावस्था के दौरान ग्रीवा और योनि की दीवार नरम हो जाती है, जिससे सफ़ेद तरल निकलता है जो योनि के जरिए होने वाले संक्रमण से बचाव करता है। अब हम आगे जानेंगे कि गर्भावस्था की जो तीनों तिमाही होती है उसमें सफ़ेद स्रावों में क्या क्या अंतर पाया जाता है। गर्भावस्था की पहली तिमाही में यानी पहले से तीसरे महीने तक यह स्राव रंगहीन और पतला होता है, हालांकि यह समय के साथ साथ गाढ़ा होता जाता है। वहीं गर्भावस्था की दूसरी तिमाही में यानी चौथे से छठे महीने में सफ़ेद पानी अंडे के सफ़ेद भाग की तरह दिखाई देता है। गर्भावस्था की तीसरी यानी कि अंतिम तिमाही जो कि 7 से 9वें महीने तक होती है, इसमें सफ़ेद पानी ज़्यादा मात्रा में निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस तिमाही तक शिशु का काफ़ी हद तक विकास हो चुका होता है। इसलिए शिशु के सिर से गर्भाशय पर दबाव पड़ता है, जिस कारण यह स्राव होता है। अब आगे हम जानेंगे कि क्या इस सफ़ेद पानी के आने से हमारे गर्भ में पल रहे शिशु को कोई नुकसान हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान सफ़ेद पानी आना वैसे तो गर्भवती के शरीर और गर्भ में पल रहे शिशु के लिए अच्छा माना जाता है। यह शिशु को सुरक्षा प्रदान करता है और उसे कई तरह के संक्रमण से भी बचाता है। लेकिन अगर सफ़ेद पानी ज़्यादा आने लगे या उसमें से दुर्गंध आए तो यह शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है और ये संक्रमण का लक्षण भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त अगर गर्भवती महिला योनि संक्रमण से ग्रसित है तो उसे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि यह संक्रमण शिशु तक पहुंच सकता है। अब आगे मैं आपको बताऊंगी कि गर्भावस्था के दौरान आपको जो सफ़ेद पानी आ रहा है, जो स्राव आपको हो रहा है, कहीं वो असामान्य तो नहीं। इसके लिए मैं आपको कुछ लक्षण बता रही हूँ जिससे आप जान सकती है कि आपको जो स्राव हो रहा है वो सामान्य है या असामान्य। अगर आपको सफ़ेद स्राव में निम्न लक्षण दिखाई दे तो यह असामान्य हो सकता है। जैसे अगर आपको जो स्राव हो रहा है वो पीले, हरे या भूरे या सलेटी रंग का हो और उसमें से फिशी स्मेल आ रही हो तो ये सफ़ेद पानी असामान्य हो सकता है। अगर स्राव में से आपको तेज़ दुर्गंध आ रही हो तो ये भी असामान्य है। अगर आपको जो वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वो बिल्कुल दही जैसा हो रहा है तो ये असामान्य स्राव है, आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। अगर आपका योनि मार्ग लाल हो जाए और आपको खुजली महसूस हो
तो ये भी असामान्य स्राव का लक्षण है। इस स्थिति में आपको तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान सफ़ेद पानी आना वैसे तो सामान्य बात है, लेकिन कुछ मामलों में यह आपको असहज महसूस करवा सकता है। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद पानी आने से संक्रमण का खतरा भी हो सकता है। तो मैं आपको सफ़ेद पानी के कारण होने वाले इन्फेक्शन से बचाव के लिए यहाँ कुछ उपाय बता रही हूँ, जिनको उपयोग में लाकर आप इन्फेक्शन से बच सकती है। सबसे पहली बात आपको जो ध्यान में रखनी है वो है आपको अपने जननांगों को हमेशा साफ़ सुथरा रखना है और आपको किसी भी प्रकार के साबुन या अन्य किसी भी सुगंधित चीज़ों जैसे परफ्यूम हुआ, डीओ हुआ आदि का इस्तेमाल नहीं करना है और केवल सादे पानी से ही अपने जननांगों को साफ़ रखने की कोशिश करनी है। और आप एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपने वेजाइनल एरिया को हमेशा ड्राई रखने की कोशिश करनी है और इसके लिए आप कॉटन के तौलिए का इस्तेमाल भी कर सकती है। आप हमेशा कॉटन की ही अंडरवेयर पहने और ज़्यादा टाइट कपड़े ना पहने, और अगर आपकी अंडरवेयर ज़्यादा गीली हो जाए तो उसे आप समय समय पर चेंज करती रहे। नेक्स्ट है वजाइनल डाउसिंग। यह योनि को धोने का एक तरीका होता है जिसमें पानी और सिरके को मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। आपको इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। जी हाँ, आपको इसका प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि इसके ज़रिए बैक्टीरिया योनि में प्रवेश कर सकते हैं और जिसके कारण आपको संक्रमण हो सकता है। तो आप इस बात का भी ध्यान रखें कि आपको इस मेथड का उपयोग नहीं करना है। इस दौरान आप टैम्पॉन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ऐसे में जननांगों पर बैक्टीरिया जमा हो सकते हैं और टैम्पॉन के जरिए यह योनि मार्ग में प्रवेश कर सकते हैं और जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। आप अपने जननांगों को हमेशा आगे से पीछे की ओर ही साफ करें। आप प्रोबायोटिक चीज़ें जैसे दही हुआ, छाछ हुई, इन्हें अपने खानपान में शामिल करें, क्योंकि यह शरीर में अच्छे बैक्टीरिया बनाने में मदद करते हैं। भले ही गर्भावस्था के दौरान सफ़ेद पानी आना एक सामान्य बात है, लेकिन आपको इसके असामान्य लक्षणों को अनदेखा नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ आप पर बल्कि आपके शिशु पर भी बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर आपको होने वाले डिस्चार्ज में आपको किसी भी प्रकार का कोई असामान्य लक्षण दिखाई दे, जैसा कि हमने आपको वीडियो में बताया है असामान्य लक्षण कौन कौन से होते हैं, तो अगर आपको ऐसे किसी भी प्रकार के कोई लक्षण दिखाई दे तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आएगी और गर्भावस्था में सफ़ेद पानी आने से संबंधित आपके जो भी सभी ज़रूरी सवालों के जवाब है वो आपको मिल गए होंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड आल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।